हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज जो कि बिहार रेडियल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की सेट को आपसे कंप्लीट ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को। फ्रेंड, आज के सेशन को आपसे लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार रेडियल संबंधित क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे। तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा फ्रेंड? तो हम सभी कह सकते हैं दिग्विजय करके लौटे। राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे, डैश के स्थान पे क्या आएगा? दिग्विजय आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आप सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा कीजिए। अगर जिस क्वेश्चन को आप लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है फ्रेंड, तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहा है तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिए आप सभी, चाहे वो कॉपी में ही नोट कीजिए पर कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पोखर। ध्यान रखिएगा, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? पोखर होता है। इसके अलावा हम सभी कह सकते हैं कि जैसे कि जलवान होता है, सरसी होता है, ताल होता है, सरोवर होता है तालाब का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अल्पाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। यह मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है ये। मुहावरे का क्या अर्थ होगा? एक ही राग अल्पाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे एक ही बात बार बार कहना। ध्यान रखिएगा, एक ही राग अल्पाना मुहावरे का अर्थ होगा एक ही बात को बार बार कहना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। खरा का विलोम क्या होगा फ्रेंड? तो हम सभी कह सकते हैं खरा का होता है खोटा। क्या होता है? खोटा। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खोटा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। अभिषेक जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? अभिषेक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि अभिषेक किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये देखिए, अभिषेक लिख दिए, ये बिल्कुल वर्तनी आपका क्या है? शुद्ध है। तो ये कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सिर्फ वर्तनी को आप ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें रटने वाला कोई काम नहीं है। सिर्फ आपको माइंड में ये चीज याद रखना है कि वर्तनी शुद्ध होता कैसे है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी भी आपका शुद्ध ही होगा। ध्यान रखिएगा, हालांकि कभी कभी देखने में भी मिस्टेक होता है। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। विस्तार का सही रूप क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि विस्तार कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वर्तनी क्या आपका शुद्ध है। तो ये कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विस्तार का ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। रेखांकित खंड देख लीजिए, कपोत। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। तो कपोत के लिए उचित शब्द हो जाएगा कबूतर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था, यानी कि कबूतर एक अच्छा संदेशक माना जाता था पुराने समय में कोई भी बात को पहुंचाने के लिए। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। अभी देखिए, आपको एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये आपको शब्दावली का क्वेश्चन कवर करवाने का कोशिश करें, क्योंकि इसका वेटेज दिखेगा तो काफी ज्यादा रहता है शब्दावली का। शब्दावली में क्या आ जाता है? जैसे पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, आपका एक शब्द के लिए अनेक शब्द हो गया, वाक्य अशुद्धि हो गया आपका, जैसे कि हो जाता है वाक्यांश हो गया, उसके बाद रिक्त स्थान को भरना हो गया। ये सभी शब्दावली के अंतर्गत आता है। तो इसी पैटर्न पर अभी कुछ आपको
प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर हम सभी जो प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे वो प्रैक्टिस सेट रहेगा, जैसे कि वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट हो गया, उसके बाद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये सभी का अलंकार हो गया, आपका रस हो गया, ये सभी का प्रैक्टिस सेट को हम सभी कवर करेंगे। अच्छे चरित्र वाला को क्या कहते हैं? तो अच्छे चरित्र वाला के लिए क्या आ जाएगा सही अर्थ? तो चरित्रवान आता है, तो इसे हम सभी चरित्रवान कहते हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। तो मनुष्य को अपनी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं कलम से चिट्ठी डैश रहा हूं। तो मैं कलम से क्या कर रहा हूं? चिट्ठी लिख रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भगवान सबका डैश करे। तो भगवान सबका क्या करेगा? भला करेगा। तो भगवान सबका भला करे, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाक्य है, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। तो यहां आपको पता चल गया कौन सा भाग त्रुटिहीन है, बढ़ जाता है, यह उचित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां पे बढ़ जाती उचित होता है यहाँ पे, तो जाता के स्थान पर हम सभी जाति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाता के स्थान पर जाति का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे मुहावरा है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्या है? आपके मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ है। तो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखेबाज होता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयन करें। विपदा का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका होगा आपदा, ध्यान रखिएगा, आपदा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेखक की नकल। तो इसको क्या कहते हैं? लेखक की नकल को क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्यांश क्या दिया हुआ है? वाक्य आपका दिया हुआ है, विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। 4 ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इसमें कौन सा भाग जो है फ्रेंड वो आपका क्या है? त्रुटि है। तो यहां आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। यह क्या है? आपका गलत है। अनेकों के स्थान पर अनेक का प्रयोग करना क्या होता? उचित होता। ठीक है, क्या होता? उचित होता। तो यहां अनेक होगा। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेक छात्र आए हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? आपका त्रुटिहीन है। अनेकों के स्थान पर अनेक का प्रयोग हमको करना चाहिए था यहाँ पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। अब देखिए, एक फूल का माला बनता है, तो आपसे भी बोलिएगा जी नहीं बनता है एक फूल का माला। तो हम सभी सही इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम सभी कर सकते हैं, मुख्य अतिथि का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो एक यहां पर उचित शब्द नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक फूल की माला के स्थान पर फूलों की माला यहां पर उचित होता। तो ध्यान रखिएगा, एक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक फूल का माला बनता है? जी नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐश्वर्या का विलोम होगा। ऐश्वर्या, तो दरिद्रता होता है ऐश्वर्या का विलोम। अगला देख लीजिए, अगला है, दिए गए वाक्य का रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। धरनी, ये आपका रेखांकित खंड है, पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। धरनी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। तो धरनी के स्थान पर कौन सा उचित शब्द आएगा? तो हम सभी कह सकते हैं धरती। ध्यान रखिएगा, धरती उचित होगा। धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। ये राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 20। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है, यहां पे कौन सा शब्द उचित होगा? तो सी राइट आंसर रहेंगे, बहुभाषाविद होगा। ध्यान रखिएगा। तो कबीर
बहुभाषाविद है। तो बहुत सी भाषाएं जानता है, इसके स्थान पर हो जाएगा बहुभाषाविद होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन में 21। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। तो आपको यहां पर पढ़ते ही पता चल गया होगा कि कौन सा भाग इसमें त्रुटिहीन है। तो क्या पता चला आपको? सामान्य जो लिखा हुआ है ये देखिए, इसका वर्तनी क्या है? गलती है। समान कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सम्मान यहां पर क्या है? इसका भाग में त्रुटि है, यानी कि शब्द आपका त्रुटि है। वर्तनी क्या है? गलत है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी त्रुटिहीन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कभी कभी देखिएगा वर्तनी भी गलत होता है, तो यह चीज पे आपको फोकस करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए सभी तरह का क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है। सैनिक देश की डैश करते हैं, तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, तो 16 के स्थान पे कौन सा शब्द उचित होगा? ये आपका रेखांकित शब्द है, तो हम स्वीकार सकते हैं 16। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, तो डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बागों में डैश खिलते हैं, तो बागों में क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया, तो यहां पे कौन सा उचित शब्द होगा? तो इसमें जो त्रुटि है आपका की के स्थान पर का प्रयोग होना यहां पर उचित था, तो यहां पर का प्रयोग होगा। विज्ञान के युग ने समय का महत्व को बढ़ा दिया, ना कि समय की महत्व को बढ़ा दिया। तो यहां पर का प्रयोग करना उचित होता कि विज्ञान के युग ने समय का महत्व को बढ़ा दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? त्रुटिहीन हो जाएगा। की के स्थान पर का प्रयोग करना उचित था। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसे हम सभी निराधार कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो इसको निराधार कहा जाता है। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। माखन चोर, ध्यान रखिएगा माखन चोर जो है इसमें कौन सा वर्तनी शुद्ध है माखन चोर का? तो हम सभी माखन चोर किस प्रकार से लिखते हैं आप सभी को पता होंगे और आप सभी आंसर भी टिक कर लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा माखन चोर, ये आपका वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ये क्या है आपका? मुहावरा है, ठीक है, मुहावरे का अर्थ है। हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ने का संकेत देना। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, तो ये रेखांकित खंड है आपका। तो ये पिछले जो है ये क्या है आपका? रेखांकित खंड है। तो हम सभी कह सकते हैं पिछले के स्थान पर गत उचित होता। वह गत वर्ष हरिद्वार गया था, तो पिछले के स्थान पर गत उपयुक्त होता। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने। निशा का विलोम क्या होता है फ्रेंड? तो निशा का विलोम होता है दिवस। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट के सलाह को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के सेट में 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी बनाए हैं अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर जाइएगा। फ्रेंड जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है, तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।